हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाकर टॉप करना चाहते हैं और ऐसे में हम बस बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि पेपर कैसा होगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। दोस्तों, रिजल्ट के बारे में सोचने से रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट को समझना, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो हमें इन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस से ही हमें रिजल्ट मिलता है, ना कि रिजल्ट के बारे में सोचते रहने से। दैट्स वाई होल्ड द विजन, drop the excuses, remember your why, swear around the obstacles, and trust the process. Hello everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स गिवन है उसके बारे में भी हम समझ चुके हैं एक अलग वीडियो में, जो कि है एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 and 7 and 4 और -3, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन द रेशियो 2:3। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इस सवाल को समझते हैं कि भैया एक लाइन है, ठीक है, मान लो ये हमारी लाइन है, दो पॉइंट है हमारे, इन दो पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1 and 7 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 and -3। ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के ऊपर आधारित है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया कि ए हमारा -1 और 7 ये कोऑर्डिनेट हो गए, बी हमारा ये हो गया। अब ये सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से बी तक, इसको डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ये है हो जाता है, इसको भी नाम दे देते हैं कि ये है हमारा पॉइंट पी। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो के अंदर। तो फिर हमें क्या करना है ये भी बताओ, हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, x और y, यहाँ पे इस P के हमें निकालने होंगे। अब आप सोचोगे ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, और ये हमने समझा भी है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसके अंदर एक एग्जांपल से भी समझा था कि सेक्शन फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे। तो सेम चीज़ अब हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला कि x और y के अगर हमें निकालनी है वैल्यू, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। घबराओ मत, इसे भी अच्छे से समझेंगे, पहले लिख लेते हैं पूरे को, उसके बाद सॉरी y का निकालने के लिए हमारे पास है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब आप सोचोगे कि x वगैरह तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला करके आए ना, उसमें समझ में आ गया कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है, लेकिन ये m कौन सी बला आ गई है। तो ये जो m है ये है हमारे रेशियो, यानी ये हमारा m1 है पहला, और जो दूसरा है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका m2। जिस रेशियो में ये लाइन डिवाइड हो रही है, ये पॉइंट जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उन रेशियोज को नाम दिया गया है m1 और m2। इज इट ठीक है कि m1 और m2 कहाँ से आया। अब हमें x और y निकालने हैं, तो आप सीधा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला का एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। m1 आपका क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, x2 से करना है, x2 आपका क्या है, 4 है। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख दोगे कि भैया 2 से गुना कर देंगे हम 4 को, प्लस के अंदर हम ले लेंगे उसके बाद m2 जो कि हमारा 3 है, जिससे गुना कर देंगे हमारा x1 को जो कि -1 है, अपॉन में आपको क्या लेना है m1 प्लस में m2 जो कि क्या है 2 और 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 3। ये सारी की सारी चीज़ें ये ज़रूर याद रखना, ये सब किस में चल रहे हैं, ब्रैकेट लगा देंगे साथ में,
ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद अगर हम इस साइड आ जाएं y की तरफ तो m1 y2 सेम चीज़, m1 आपका 2 है, y2 हमारा कितना है माइनस का 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में ले लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय y1 दैट इज 7, सेम 2 प्लस में 3। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा गुना कर देना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इंटू 1 करो, क्या आएगा, प्लस का 3 है माइनस का 1 है, 3 1 ज़ा 3 और प्लस माइनस आपका यहाँ पे आ जाता है माइनस। तो हम इसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं 8 माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3, 3 2 5 यानी 3 प्लस 2, या आप कह सकते हो 2 प्लस 3 एज वेल। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन में 5। इधर आ जाते हैं तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि माइनस का 6 रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस 7 या 21 यानी 7 3 सा 21 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 2 5, 3 प्लस 2 इज 5। अब यहाँ पे देखो 8 में से आपको कहा गया है कि 3 माइनस कर दो, तो कर दो। आपके पास कितना बचेगा 5/5। यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पे टपका दो कि 15 आ गया और नीचे आ गया आपका 5। 21 में से 6 हटा दोगे तो 15 बच जाएगा। उसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी यहाँ पे है कि यह माइनस कहाँ चला गया। देखो साइन कौन से का लगेगा, बड़े वाले का लगेगा। बड़ा यहाँ पे कौन सा है 21 है, 21 के साथ प्लस वाला है तो इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। अब क्या ये यहाँ पे कट हो रहे हैं, जी जनाब हो रहे हैं। कैसे, 5 से ये चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो हम इन्हें यहाँ पे कट कर भी देंगे कि ये हो जाएगा 1 और ये कट हुआ तो 5 3 ज़ा 15। हमें क्या निकालनी थी x और y। अब आप पहचानोगे कैसे, देखो फॉर्मूला के अंदर पहले ही लिखा हुआ है दैट x कोमा y इक्वल टू, और उसके बाद उसके ये आगे लगाए गए हैं जो फॉर्मूला है हमारा। तो x की वैल्यू पहली वाली, y की वैल्यू दूसरी वाली। सो वी कैन राइट हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर 1 एंड 3। p के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे 1 और 3। अब कोऑर्डिनेट निकल के आ गए तो इस बात पे लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सीधा सीधा हमने फिलहाल क्या किया है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। सेक्शन फॉर्मूला से x और y की वैल्यू निकल के आ गई। x और y क्या थे, p के कोऑर्डिनेट थे। एक चीज़ जरूर याद रखना, यहाँ पे सवाल में हमें a b और p कुछ नहीं मेंशन किया गया था, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके शो कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि हम लेट कर लेंगे कि हमारा -1 और 7 a है, 4 और -3 हमारा b है, और जिस पॉइंट की यहाँ पे बातचीत चल रही है वो p है, और उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं दैट आर x और y। वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।